ये जो आज का हमारा एक क्वेश्चन है, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। किसी बच्ची ने किसी ने कमेंट किया कि ये वाला क्वेश्चन जो है हमें समझ में नहीं आया, तो इसीलिए आज हम इस रिवाइज कर रहे हैं, यानी कि दोबारा से इस क्वेश्चन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आया तो जो आज हम दोबारा से समझाने वाले हैं, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। अच्छी बात है, आप बता रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है। जहाँ समझ नहीं आ रहा है, हमने आपको पहले ही जैसा बताया कि जहाँ समझ नहीं आता है आप हमें बताएं, तो बताया, हम आपको समझाएंगे, कोई बात नहीं है। जहाँ भी आपको कोई परेशानी है आप हमें बताएं। तो आज ये क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे। जैसे पहले वीडियो आ चुकी, लेकिन कमेंट किया कि हमें समझ में नहीं आया। आज हम आपको दोबारा इस टॉपिक को समझाएंगे और अच्छे से आप ध्यान देके पढ़ेंगे। कोई इधर उधर की, आप इधर उधर कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, सीधा फोकस करके पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को आज के स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद आंसर। देखिए, आंसर इज द सेकेंडरी थिंग। आपको प्राइमरी थिंग जो है, सबसे पहले क्या समझना है। पहले आपको पूछ क्या रहा है, मतलब बता क्या रहा है, वो एक्सप्रेस क्या कर रहा है, बता क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, वो आपको लाइन समझनी है। लाइन उस तरीके से समझनी है कि आपको एक ही बार में समझ आ जाए। अब देखिए, दिमाग में बिठा के रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, और हमने पढ़ा क्या है, और हमें आंसर क्या देना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब क्वेश्चन जो हमारा है ना, सबसे पहले क्वेश्चन को एक सिंगल लाइन में समझ लेना है कि ये क्वेश्चन जो एक्चुअली में जो इस क्वेश्चन का मतलब है वो क्या है, और हमें आंसर किस हिसाब से देना है, और क्या आंसर देना है, और हमने पढ़ा क्या है। ये चीज़ें आप जब ध्यान में रखोगे तो आपको ऑब्वियसली बात है, समझ में तो आ ही जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए, कोई पहाड़ वाली बात नहीं है इसमें। देखिए, इसने बताया है कि वर्ड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट देना है, हमें क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और कुछ नहीं करना है। आप एक्सप्लेन को देखे डर मत जाया करो कि कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, कितना खतरनाक होगा, नहीं। इसने बताया है कि वर्ड प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यानी कि उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दें कि वर्ड प्रोसेसिंग एक्चुअल में क्या है, मतलब वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आपने कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या देना है कि वर्ड प्रोसेसिंग का आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपने देना है। तो आप वर्ड प्रोसेसिंग के साथ क्या समझते होंगे, वर्ड से आपके मन में याद ही आ जाता होगा कि एमएस वर्ड। ठीक है, याद आ जाता होगा वर्ड के रिलेटेड एमएस वर्ड, हम शॉर्ट में वर्ड बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं इसमें। तो आप वर्ड में करते क्या है, मतलब आप जब एमएस वर्ड खोलते हैं तो किसके लिए खोलते हैं, कोई सेल्फी अपलोड करने के लिए तो नहीं खोलते हैं, या तो कोई मैसेज करने के लिए तो नहीं खोलते हैं, या तो कोई और वीडियोस देखने के लिए, कोई रील्स देखने के लिए तो नहीं खोलते हैं। किस चीज़ के लिए खोलते हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, अब ध्यान से समझना, किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, या कोई नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, इमेज को ठीक करने के लिए, उसमें कुछ किसी डॉक्यूमेंट में कुछ एडिशन डिलीशन कुछ भी करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, या नया सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई रिपोर्ट, कोई लेटर, कोई रिज्यूम, कुछ भी बनाने के लिए आप वर्ड का इस्तेमाल करते हो। कॉमन सी बात है। जब भी बात आएगी कि एमएस वर्ड किस लिए दिया जाता है कंप्यूटर में, तो आप क्या कहोगे, कॉमन सेंस आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, हमने इस क्वेश्चन में, जैसा मैंने बोला, क्या देना है, वर्ड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट जो है हमने देना है कि वर्ड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलो मैं आपको दूसरी एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपको अगर मैं पूछूं कि आपको क्या इंस्टाग्राम का कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है, मतलब अपने ध्यान से सोचो कि आपको, एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं कि आपको इंस्टाग्राम का कॉन्सेप्ट देना है, तो कॉन्सेप्ट आप क्या दोगे कि ये है क्या, ये बनाया किस लिए गया, इसमें क्या क्या करते हैं आप, सेल्फीज अपलोड करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लोगों के साथ मतलब रिएक्ट करते हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के लोगों के साथ आप रिएक्ट करते हैं, ये फीचर है उसमें, ये चीज़ें हैं, ये क्या है, जो भी कराता है वो है, वही यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएशन करते हैं, एडिशन करते हैं, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, डॉक्यूमेंट वगैरह,
स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें आप इंसर्ट करते हैं इमेजेस, लेआउट को एडजस्ट करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करते हैं, क्रिएट, डिलीट, एडिशन, डिलीशन, कुछ भी मॉडिफिकेशन कुछ भी करते हैं। उसके बाद जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की यहाँ पे देखो एग्जांपल आ गई है, ये आपको एडिशन, क्रिएशन, एडिटिंग आपको एफिशिएंट प्रोवाइड करता है बड़े सारे पर्पस के लिए, जैसे लेटर्स आप लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, रिज्यूम्स लिखते हैं, बड़ी सारी चीज़ें आप जो है इसमें करते हैं, तो इसलिए आप इसको यूज़ करते होंगे। कोई सिंपल सी बात नहीं है। देखिए अब हमने आपको समझा दिया, सिंपल सी बात है। अगर कोई और क्वेश्चन आपको समझ में ना आया होगा तो आप ज़रूर हमें बताएं, हम आपकी हेल्प करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।